नमस्कार दोस्तों, today you are going to read English Reader for class 7. Let us read about two sisters and find out what kind of relationship they share. So, the name of the story is Nikki. Nikki is sitter. You see, it is not sister. Sitter means who takes care, देखभाल करने वाला। खासकर कि जब माता पिता बाहर चले जाते हैं जॉब पे, तो जो देखने वाला होता है उसको सिटर बोलते हैं। निकी हेटेड वेडनेसडेज। निकी को वेडनेसडे का दिन बहुत ही नापसंद था। दैट्स बिकॉज ऑन वेडनेसडेज, और ऐसा इसलिए कि ममा वर्क लेट एंड लेफ्ट कारा इन चार्ज। ममा देर तक काम करती थी और सारी जिम्मेदारी कारा के हाथ में दे देती थी। निकी यूज्ड टू लाइक हैंगिंग अराउंड हर सिस्टर, और निकी जो थी वो अपनी बड़ी बहन कारा के आसपास घूमती रहती थी। कारा हैड टॉट निकी हाउ टू प्ले चेकर्स एंड हाउ टू ब्लो बबल्स एज बिग एज हर फेस। कारा ने निकी को सिखाया था कि चेकर्स कैसे खेला जाता है और बबल्स जो है, बड़े बबल्स कैसे बनाए जाते हैं। बट कारा डिडंट सीम टू लाइक डूइंग मच ऑफ एनीथिंग विथ निकी एनी मोर। उसके बाद कारा फिर डिसइंटरेस्टेड होने लगी। उसको वो अब बहुत कुछ नहीं बताती थी, नहीं सिखाती थी निकी को, एक्सेप्ट टेलिंग हर व्हाट टू डू, और सिर्फ उसको इंस्ट्रक्शन देती रहती थी कि क्या करना है। और व्हेन निकी आस्क्ड ममा अबाउट, जब निकी ने पूछा मम्मी से कि माँ, कारा तो हमेशा मुझे इंस्ट्रक्शन ही देती है, ये करो वो करो, कुछ बताती तो है नहीं। तो मामा ने कहा कि इट वाज ऑल ए पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। उन्होंने जवाब दिया कि तुम अब जैसे जैसे बड़ी होगी तो ये सब जो कारा इंस्ट्रक्शन देती है वो तुम्हारे भले के लिए और तुम्हारे बड़ा होने में सहयोग के लिए ही है। तो निकी डिडंट वांट कारा टू ग्रो अप। निकी डिड नॉट वांट कारा टू ग्रो अप इफ इट मींट लूजिंग ए सिस्टर। निकी ये नहीं चाहती थी कि कारा जो है, उसकी बड़ी सिस्टर, वो उसको इस तरह से ट्रीट करे और इस तरह से बड़ा करे। ऐसे तो दोनों बहनों में दूरी हो जाएगी और दरार आ जाएगा। निकी वॉकड अप द फ्लावर लाइन पेवमेंट, और फ्लावर लाइन के बगल में एक पेवमेंट था। पेवमेंट का मतलब होता है जो रास्ता होता है उसके बगल में एक पेवमेंट होता है जहाँ पे अक्सर लोग चलते हैं। और लाइन पेवमेंट दैट लेड टू द वेरेंडा, और वेरेंडा तक वो जाता है। सी स्टॉम्प्ड अप द स्टेप्स एंड रीच फॉर द नॉब लॉक्ड। जब वो वहाँ पे लड़खड़ाई, स्टॉम्प्ड का मतलब होता है वॉक्ड हैविली, एंड रीच्ड फॉर द नॉब, और तब देखा उसने कि जो नॉब है वो लॉक्ड था। कारा शुड बी हियर बाय नाउ। कारा को अभी यहाँ आ जाना चाहिए था, थॉट निकी। द मिडिल स्कूल फिनिश्ड हाफ एन आवर अर्लियर देन द प्राइमरी स्कूल। क्योंकि मिडिल स्कूल, कारा का स्कूल तो पहले ख़त्म हो जाता था, फिनिश हो जाता था, उसको तो अभी यहाँ पहुँच जाना चाहिए था। निकी रैंग द बेल एंड वेटेड। वहाँ निकी इंतज़ार कर रही थी और बेल बजा रही थी, और कोई रिप्लाई वहाँ से आ नहीं रहा था घर के अंदर से। सी ड्रॉप्ड हर बुक, और उसने बुक को वहीं रख दिया, बैग एंड पाउंडेड ऑन द डोर, और वहीं पे डोर के पास बैठ गए। हे कारा, सी येल्ड, और वो चिल्लाई, हे कारा, आर यू इन देयर? क्या तुम घर के भीतर हो?
नो सेड ए वॉइस बिहाइंड हर, और पीछे से एक आवाज़ आई कि नहीं, मैं घर के अंदर नहीं हूँ। निकी स्पन अराउंड, और निकी जब पीछे घूमी, स्पिन से स्पन हुआ, निकी स्पन अराउंड एंड सॉ दैट कारा हैड वॉक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड द हाउस। और निकी को दिखाई पड़ा कि वो पीछे से आई है। व्हाट्स रॉन्ग आस्क निकी, क्या हुआ? वाई आरंट यू इनसाइड, तुम घर के भीतर क्यों नहीं हो? तो कारा ने कहा यू हैव द की, तुम्हारे पास चाबी है। तो कारा ने कहा आई गेव इट टू यू ऑन संडे सो दैट यू कुड गेट ममाज पर्स फॉर हर, मैंने तुमको दिया था मम्मी का पर्स निकालने के लिए। निकी थॉट फॉर ए मोमेंट, और निकी तब सोचने लगी। देन सेड या बट आई गेव इट बैक टू यू, लेकिन मैंने तो तुमको वापस कर दिया था। तो कारा ने कहा नो यू डिडंट, तुमने वापस नहीं किया था। कारा सेड विद ए स्नियर, स्नियर यानी कि स्कॉर्नफुल, यानी कि गुस्से में बोली और स्माइल करते हुए, स्नियर दैट निकी हैड गॉट एकस्टम टू, और निकी इस तरह के गुस्से से परिचित थी, आदी हो चुकी थी, तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वेल आई एम नॉट सिटिंग हियर अंटिल मामा गेट्स होम सेड कारा। वो कारा ने कहा कि मैं तब तक बैठने वाली नहीं हूँ जब माँ आएंगी तो वो खोलेंगी घर और मैं अंदर जाऊँगी। आई एम गोइंग ओवर टू टीनाज, मैं टीना के यहाँ जा रही हूँ। बट यू कांट येल्ड निकी, निकी ने कहा कि लेकिन तुम नहीं जा सकती हो। मामा सेड यू आर सपोज टू स्टे विद मी अंटिल सी गेट्स होम। तो निकी ने कहा कि तुमको तो यहाँ रहना चाहिए मेरे साथ जब तक कि माँ यहाँ आ नहीं जाती है। तो निकी ने कहा कारा ने कहा वाई डू यू केयर नाउ, अब तुम क्यों चिंता करती हो? वाई यू डोंट वांट मी टू वॉच यू एनी अदर टाइम सेड कारा। तो कारा ये बोलती है कि तुम तो नहीं चाहती थी, तुम तो यही ना चाहती थी कि मैं तुम्हारा केयर नहीं करूं और हमेशा तुम्हारे ऊपर नज़र न रखूं। आई हर्ड यू कंप्लेनिंग अबाउट मी टू ममा, मैंने सुना कि तुमने मेरा कंप्लेन मम्मी से किया है कि कारा बहुत मीन है, कारा इज़ मीन, कारा इज़ बॉसी। कारा क्रॉस्ड हर आर्म्स एंड टर्न हर बैक टू निकी, और उस कारा ने आर्म को क्रॉस करके और उसको पीठ दिखाई। निकी डिडंट नो व्हाट टू से, और निकी को ये पता नहीं था कि क्या कहना है। कारा इज़ राइट सी थॉट, कारा तो सही है। आई डू हेट दैट सी हैज़ टू वॉच मी लाइक ए बेबी, हाँ वो सही है, मैं यही चाहती हूँ कि वो मुझे बेबी की तरह ट्रीट नहीं करे। सी सेड टू कारा मे बी इफ़ यू डिडंट ट्रीट मी लाइक ए बेबी आई वुडंट गेट एंग्री। वो कहती है कारा से कि अगर तुम मुझे एक बेबी की तरह ट्रीट नहीं करोगी तो शायद मैं गुस्सा नहीं होती। मे बी यू डिडंट एक्ट लाइक ए बेबी आई वुडंट ट्रीट यू लाइक वन सेड कारा। तो कारा ने कहा कि अगर तुम भी बेबी की तरह एक्टिंग नहीं करती तो मैं शायद तुम्हारे साथ वैसा व्यवहार नहीं करूँगी। मे बी इफ़ यू ट्रीटेड मी लाइक ए सिस्टर इंस्टेड ऑफ समवन टू बॉस अराउंड आई वुड बी नाइसर शाउटेड निकी। और निकी ने फिर कहा कि तुम मेरे साथ सिस्टर की तरह व्यवहार करो, एक बॉस की तरह नहीं, और मैं तुम्हारे साथ भी अच्छी रहूँगी, नाइस रहूँगी। सो फॉर टुडे इट इज़ एनफ, यहाँ तक हम लोग पढ़ते हैं, कल आगे पढ़ेंगे।